हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। मैं हूं आपकी अपनी नैन्सी मैम मैथ्स क्लास के साथ। ठीक है बच्चों, कल आपने क्या पढ़ा है, कुछ याद है? यस, 51 to 59 की स्पेलिंग आपने पढ़ना सीखा है। अगर आप भूल गए हो कि आपने 41 to 50 आपने पढ़ चुका है तो मैं उसकी भी लिंक आपको दोबारा सेंड कर दूंगी। डोंट वरी, अगर क्योंकि आपकी बहुत लंबी आपकी रिवीजन चल रही थी, मे बी इसलिए आप भूल गए हो कि आपकी 41 to 50 हो चुकी है। ठीक है, अगर आप कॉपी में बनाए हो बच्चों तो आप देख सकते हो अपने कॉपी में। ठीक है, आप टर्न करके देखो, 24 की डेट है आपकी। ठीक है, उस दिन मैंने आपको पढ़ाया था। ठीक है, अगस्त में मैंने पढ़ाया था 24 की। उसकी मैं आपको फिर से मैं आपको उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मैं दे दूंगी, आप एक बार चेक कर सकते हो और दोबारा मैं लिंक भी भेज दूंगी ताकि आप दोबारा मेरी वीडियो देख सको। ठीक है, ताकि अगर आपका छूट गया है तो प्लीज आप उस जगह पर पेज आप लीव कर दो, उसके बाद ही आगे बनाओ। बिना लीव किए हुए पेज आप आगे मत बनाओ, नहीं तो फिर आप भूल जाओगे और जैसे आप एक थ्रूली एक कंटिन्यू आप लिख रहे हो वो चीज बीच में ब्रेक हो जाएंगे। ठीक है बच्चों, अगर आपके छूट गए हैं तो आप उसको बीच में लीव कर देना पेपर, 2 पेज, एक होमवर्क के लिए और एक क्लास वर्क के लिए, उसके आगे आप बनाओ। समझ में आ रही है ना मेरी बात? ठीक है बच्चों, तो कल मैंने 51 to 59 पढ़ा था, तो आज मैं आपको बोली थी कि मैं आपको 60 बताऊंगी और 60 से आगे। ठीक है, तो कैसे पढ़ना है इसको मैं इसकी स्पेलिंग में आपको सिखाती हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको पता है एज यूजुअल आपको हमेशा की तरह डेट पहले लगानी है। ठीक है, मैंने CW सिर्फ लगा रखा है, बाकी मैंने लिखा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको CW और आज की डेट लगानी है। आज की डेट क्या है बच्चों? 2/9/29। लंबी सी डैश बनानी है, 9th मंथ चल रहा है। ठीक है, और 2020 आपको लगानी है। ठीक है बच्चों, 6060 आपको हेडिंग करनी है और यहाँ पे क्या लिखना है, राइट इन वर्ड्स। ठीक है, 6060 मैं इस तरह से लिख दे रही हूं और आपको कर्सिव लेटर से मैं लिख रही हूं। ठीक है, तो आपको क्या करना है बच्चों, कर्सिव लेटर से ही अब लिखनी पड़ेगी, क्योंकि आपके ऑलरेडी कर्सिव स्मॉल लेटर और कर्सिव कैपिटल लेटर आपकी फिनिश हो चुकी है, कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं चाहती हूं अब आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर बने। तो अब इस तरह से आप मत लिखना, मैं इस तरह से इसे लिखी हूं क्योंकि मैं आपको पढ़ा सकूं, आपको सिखा सकूं। ठीक है, क्योंकि बहुत बच्चे अभी भी कर्सिव लेटर नहीं जानते हैं, कैपिटल लेटर कर्सिव लेटर नहीं जानते हैं, स्मॉल कर्सिव लेटर नहीं जानते हैं। अगर मैं वैसे ही लिखूंगी तो फिर आप कंफ्यूज हो जाओगे। ठीक है, जो पढ़ चुके थे आप, इसलिए मैंने उसको रिवीजन कराया है। ये आप नहीं पढ़े हो इसलिए मैं इसकी रिवीजन नहीं कराई हूँ, इसलिए मैं इसको डायरेक्ट इस तरह से मैं बड़ी बड़ी बोल्ड लेटर में लिख रही हूँ जैसे आपने LKG में पढ़ा था। ठीक है, तो 6060 की स्पेलिंग हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं। SIX 6 होता है ना, ये वाले 6 और 0 देख करके TY यानी 6T। ठीक है बच्चों, फिर से मेरे साथ साथ बोलो, 6060 डैश करनी है, SIXTY 60। ठीक है, 6060 ये भी क्या है, 6060 SIXTY 60 SIXTY 60। मेरे साथ साथ आप बोलना शुरू करो बच्चों, 6060 SIXTY 60। ठीक है, मैंने पूरी बॉटम तक लिखा है 60 की स्पेलिंग। अब इसको कर्सिव लेटर में कैसे लिखते हैं ये मैं आपको बगल में आपको लिख के दिखा रही हूँ। आपको दोनों में से एक ही राइटिंग लिखनी है। कोशिश कीजिए कि आप ये वाली राइटिंग अब मत लिखिए। ठीक है, मैंने लिखा है सिर्फ आपको टीचिंग करने के लिए, पढ़ाने के लिए। ठीक है, आप कर्सिव लेटर में लिखो। इसको कैसे लिखते हैं, पहला S कैसे होता है, ऐसे। ठीक है, कर्सिव लेटर में नीचे से आप जानते हो ज्वाइन करते हो SI में यहाँ पर राउंड नहीं बनते, सिंगल बनते हैं। ठीक है, SI यहाँ आप छोड़ते हो, यही आपको X बनाता है। ठीक है, आप X ऐसे लिखते हो, जहां पर छोड़े हो यही ऊपर जाएगी, इसी में वापस आपको आनी है और आपको खूबसूरत सी Y बनानी है और इसको कट कर देनी है
और यहाँ पर आई का आपने डॉट छोड़ दिया है। ठीक है, तो ये क्या हो गया, SIXTY 60। एक बार फिर से लिखना शुरू करें 60 की स्पेलिंग। S, नीचे से I, इसी में वापस आनी है, ये I ऐसे लिख के छोड़ देते हो, यही आपकी X बनेगी। आप ऐसे बना दिए XIX 6। जहां पर आप फिनिश करते हो वहीं से आप स्टार्ट करो T के लिए, इसी में वापस आनी है। ये T आप यहां तक करते हो और ये Y आप नीचे से ऐसे करके कर्सिव लेटर बनाते हो, तो ये क्या हो गया 60। ठीक है, आप स्लोली आप लिखो, आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बन जाएंगी। SIXTY 60। देख रहे हो, आपको इन दोनों राइटिंग में से सिर्फ आपको ये राइटिंग ही लिखनी है। ठीक है बच्चों, ताकि आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर बने। ठीक है, और आप राइटिंग में भी 10/10 100/100 लाओ और मुंह से बार बार बोलो SIXTY 60। ठीक है, क्या है SIXTY 60। ठीक है बच्चों, आप एक चीज गौर कर रहे हो, मैं सिर्फ लाइन पर लिख रही हूँ, देख रहे हो, ये आपकी बेस है लाइन। अगर आप लाइन पे लिखोगे तो आपकी राइटिंग बहुत सुंदर बनेगी, अगर आप सेंटर में लिखोगे तो आपकी राइटिंग अच्छी नहीं बनेगी। कोशिश करो हमेशा कि आप इस लाइन पर ही लिखो। कैसे लिखना है, अगेन राइट SIXTY 60। ठीक है बच्चों, इस तरह से आपको पूरी बॉटम में 1 लाइन आपको बॉक्सेस लीव करनी है, मुंह से बोलना SIXTY 60। 0 देख करके ही यहाँ पर आपको TY लग जाएंगे। ठीक है, ऐसे आपके 6 हैं, जैसे 7 बोलते हो, 6 बोलते हो, 5 बोलते हो, उसमें 0 लगा देते हो तो TY लग जाती है। SIXTY 60। आप याद रहे यहाँ पर राउंड नहीं बनाना, नहीं तो फिर और आई में भी आपको राउंड नहीं बनानी है। ठीक है, SIXTY 60 हो गए बच्चों। बहुत सारे बच्चे आई कैसे लिखते हैं, मैं यहाँ पर रफ कर रही हूँ कॉर्नर में। बहुत सारे बच्चे आई ऐसे लिखते हैं, ये आई नहीं है। ठीक है, और टी भी ऐसे लिखते हैं, तो ये यहाँ पर राउंड आपको नहीं करनी है, आई में भी आपको राउंड नहीं करनी है, नहीं तो ये ई दिखाई देगा। ठीक है बच्चों, और ये एल की तरह दिखाई देगा उसको, जिसको आपने कट कर दिया है। तो इस तरह की आपको राइटिंग नहीं बनानी है। ठीक है, आई में भी हमेशा सिंगल लाइन बनेगी और टी में भी हमेशा सिंगल लाइन बनेगी। तो आई बात समझ में, आपने आज क्या पढ़ाया है 60। ठीक है, तो अब आपके होमवर्क क्या होंगे, ऑब्वियसली आपके होमवर्क भी 60 के होंगे। तो HW मैंने लगा रखा है, आज की डेट आपको लगानी है 29/29 9/20/20। 60 हेडिंग लगानी है, राइटिंग वर्ड्स आपको लिखनी है, इसके बाद ही आपको होमवर्क बनानी है। याद रहे, होमवर्क में भी आप कर्सिव लेटर में ही लिखना शुरू करना है। ठीक है, ताकि आप धीरे धीरे कोशिश करो, आपकी राइटिंग बहुत ही सुंदर बन जाएंगी। आपके होमवर्क 2 हैं, इसीलिए आप यहाँ देख सकते हो कॉर्नर पे मैंने 1 लगाया है। आपने कल क्या पढ़ा है 51 to 59, और आज आप क्या देख रहे हो 60। तो आपके होमवर्क भी बच्चों क्या होंगे, आपके होमवर्क यहाँ पर भी मैंने देखो 2 पेज लगा रखा है। ठीक है, अब यहाँ पर आपको 51 से 60 डायरेक्ट आपको लिखनी है। ठीक है बच्चों, तो आपको यहाँ पर भी होमवर्क लिखनी है 29/29 9/20/20 राइटिंग वर्ड्स, यानी कि 2 होमवर्क हैं, एक 51 से लेकर के 60 तक की एक होमवर्क है और दूसरा जो आपने 60 पढ़ा है। ठीक है, ये वाली होमवर्क दिख रहा है ना, इसलिए मैंने यहाँ पर कॉर्नर में 1 लगाया है और यहाँ का कॉर्नर पे मैंने 2 लगाया है। दिख रहा है, तो ताकि मैं इसको इसलिए मैंने लिख रही हूँ कि कल आप पढ़ चुके हो तो आप इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से कर सको। ठीक है बच्चों, आई बात समझ में। तो कल हम लोग डायरेक्ट कहाँ से कहाँ तक पढ़ेंगे 61 to 69। इस तरह से आपको स्पेलिंग आपको कम से कम आगे पढ़ते रहना है। ठीक है,
स्लोली स्लोली हम लोग पढ़ रहे हैं। आप पढ़ चुके हो, इसीलिए उसको मैं डायरेक्ट पढ़ रही हूँ। 1 2 3 4 बार बार रिपीट होते हैं। 60 की स्पेलिंग आपको नहीं आती थी, 50 की स्पेलिंग आपको नहीं आती थी, इसलिए मैंने उसको आपको सिखाया है। ठीक है बच्चों, तो आप प्रैक्टिस करेंगे ना घर पर। ठीक है, तो आप खेलने के साथ साथ आप पढ़ाई भी करो। ठीक है बच्चों, तो आज के लिए इतना ही। हम लोग एक नेक्स्ट वीडियो में आपकी बुक का एक्सरसाइज हम लोग करना सीखेंगे। ठीक है, कि बुक में आपको जो पीछे रह गए हैं उसको हम लोग कैसे पूरा करते हैं। ठीक है, तो हम लोग साथ साथ कॉपी के वर्क भी करेंगे और साथ साथ बुक के भी वर्क करेंगे। इस बार तो आपको टाइम मिल गया रिवीजन के लिए, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में आपको रिवीजन के लिए टाइम बहुत कम मिले, इसीलिए अभी से ही हम लोग बुक पढ़ना शुरू करते हैं। ठीक है बच्चों, ओके बच्चों, बाय बाय एंड नेक्स्ट पार्ट यानी कि पार्ट 2 में हम लोग मिलते हैं। ठीक है, बुक के साथ। ओके बच्चों, बाय एंड टेक केयर।